हालेलुया। मेरे सभी भाई बहनों को जय मसीह की। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज मैं आपके लिए 5 ऐसे वचन लेकर आई हूँ। यदि आप इन वचनों को जब आप सुबह उठते हो, अगर आप रोज़ पढ़ते हो और पढ़कर आप प्रार्थना करते हो, तो पूरे दिन भर आप बहुत खुश रहोगे। मेरे प्रिय भाई बहनों, आप चाहे 2 ही वचन पढ़िए या 4 पढ़िए, पर पूरे मन से पढ़िए, उसको अपनी आत्मा में लीजिए, तब परमेश्वर का वचन आपके जीवन में काम करता है। आइए हम इन वचनों को पढ़ते हैं। जो पहला वचन है भजन संहिता 118 अध्याय उसका 24वां वचन। आज वह दिन है जो यहोवा ने बनाया है, हम इसमें मगन और आनंदित हों। मेरे प्रिय भाई और बहनों, बहुत से ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि हमें इस दिन ये नहीं करना चाहिए या वो नहीं करना चाहिए, पर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि सारे दिन मैंने ही बनाए हैं। हमें हर दिन की शुरुआत प्रभु के नाम से करनी चाहिए और परमेश्वर में सदा आनंदित रहना चाहिए। जो दूसरा वचन है भजन संहिता 59 अध्याय उसका 16वां वचन। परंतु मैं तेरी सामर्थ्य का यश गाऊंगा और भोर को तेरी करुणा का जय जयकार करूंगा, क्योंकि तू मेरा ऊंचा गढ़ है और संकट के समय मेरा शरण स्थान ठहरा है। मेरे भाई और बहनों, जब हम रात को सोते हैं, तो जब सुबह होती है तो परमेश्वर हमें सुबह उठाते हैं, तो सबसे पहले उठकर हमें ये धन्यवाद करना चाहिए कि परमेश्वर तूने हमें अब तक संभाल कर रखा। मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ, करती हूँ। तू हमारे आने जाने में हमारी सहायता करता है। मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। तू ही मेरी संकट के समय मेरी सहायता करता है। तीसरा वचन है भजन संहिता 88 अध्याय उसकी 13 आयत से। परंतु हे यहोवा, मैंने तेरी दुहाई दी है और भोर को मेरी प्रार्थना तुझ तक पहुँचेगी। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हमें सुबह भोर को यानी जल्दी उठकर प्रार्थना करनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम दिन में और किसी समय प्रार्थना करेंगे तो प्रभु हमारी सुनेंगे नहीं। वो सभी समय हमारी प्रार्थना को सुनते हैं, पर सुबह सुबह उठकर सबसे पहले प्रार्थना जरूर करनी चाहिए। चौथा वचन है भजन संहिता 90 अध्याय उसकी 14 आयत। भोर को हमें अपनी करुणा से तृप्त करे कि हम जीवन भर जय जयकार और आनंद करते रहें। जो 5वां वचन है वो है भजन संहिता 143 अध्याय। प्रांत काल को अपनी करुणा की बात मुझे सुना, क्योंकि मैंने तुझ पर भरोसा रखा है। जिस मार्ग पर मुझे चलना है वह मुझको बता दे, क्योंकि मैं अपना मन तेरी ही ओर लगाता हूँ। मेरे प्रिय भाई और बहनों, जब हम सोकर उठते हैं तो परमेश्वर को बताते हैं प्रार्थना में अपनी परेशानियाँ। हमें ये चाहिए, हमें खाने के लिए चाहिए, हमारे बच्चों के लिए चाहिए, तो प्रभु हमारी सुनते हैं। मेरे प्रियो, जैसे
ये वचन बताता है कि जिस मार्ग पर मुझे चलना है वह मुझको बता दे। तो हमें परमेश्वर से पूछना चाहिए कि सही मार्ग क्या है हमारे लिए। ये वचन जो आज मैंने आपको बताए हैं ये भोर के लिए ही है। वैसे तो इन वचनों को हम किसी भी समय पढ़ सकते हैं क्योंकि परमेश्वर के वचनों में बड़ी ताकत है। अगर हम सुबह उठकर इन वचनों के साथ और प्रार्थना से अपने दिन की शुरुआत करते हैं तो आपका सारा दिन बहुत अच्छा बीतेगा। इसलिए हमें प्रार्थना जरूर करनी चाहिए सुबह उठकर, क्योंकि परमेश्वर भी हमारी वेट करते हैं कि कब मेरा बेटा मेरी बेटी उठे और मुझसे मांगे और मैं उसे दूं। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, इन वचनों से प्रभु आपको बहुत सारी आशीष दे चुके हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। प्रिय भाई बहनों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दूसरों के साथ शेयर कर दीजिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सारे मेरे ऐसे भाई बहन हैं जो पढ़े लिखे नहीं हैं। वो परमेश्वर के इन सामर्थ्य वचनों को पढ़ नहीं सकते हैं। आपके शेयर करने से हो सकता है उनके जीवनों में बहुत सारी ब्लेसिंग आ जाए। हो सकता है कि उन्हें इन वचनों की ज़रूरत हो। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, जल्दी से इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। परमेश्वर आपको और आपके परिवार को बहुत सारी आशीष दे चुके हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन।